ई बुक डाउनलोड नहीं की है वो मैथ्स की बुक डाउनलोड करके सभी लेटेस्ट क्वेश्चंस को लगाएं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई अपने यूट्यूब पर पढ़ाना भी चाहता है, उसके पास कंटेंट की कमी है, तो आराम से मैथ्स की ई बुक का स्क्रीनशॉट लेकर अपने यूट्यूब पर पढ़ा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान का सोर्स है, हर जगह से बटना चाहिए, बच्चों को बेनिफिट होना चाहिए। बस मेरे भाई, मेरा हमेशा जो मोटिव है, जो विजन है, वो यही है। उसके ऊपर लेवल की बातों को हम समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बेसिक पॉइंट विच हेल्प इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन व्हेन द ट्रेन क्रॉसेस एन ऑब्जेक्ट। कल के दिन मानो ये हमारी जो है चुक चुक रेलगाड़ी है, इसे समझ लीजिए। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है और ये ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे कल के दिन। ठीक है, तो जब हमारी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो पहले ऐसे समझो यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ट्रेन हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, ट्रेन का इंजन पे हमेशा फोकस किया करो, उसके इंजन पे यहाँ पे। ठीक है, तभी समझ पाओगे कि ऑब्जेक्ट उसने कितना क्रॉस किया, कैसे क्रॉस किया। अब इस ट्रेन ने इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया मेरे भाई, तो उस केस में क्या होता है कि जैसे मानो ये ट्रेन यहाँ है और ये पूरी की पूरी प्लेटफॉर्म है, तो जब ये ट्रेन क्रॉस करती है तो इंजन पर फोकस होता है, और जब वो क्रॉस कर चुकी होती है तो बैक में फोकस होता है। यानी वास्तविकता में जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो वो प्लेटफॉर्म और प्लस ट्रेन दोनों को क्रॉस करती है। अगर आसान भाषा में आप समझे मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, आसान भाषा में अगर आप समझे तो मैं आपको और चीजें बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्रॉस कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मान लीजिए किसी ट्रेन को क्रॉस करना है, और किसको करना है, कोई प्लेटफॉर्म को, तो मैं हमेशा बोलूंगा डिस्टेंस जरा बताओ किसके पास होगा। बोलोगे सर प्लेटफॉर्म लंबी होती है, 100 मीटर 200 मीटर इतना लंबा तो प्लेटफॉर्म होता ही होता है। यानी यहां पर जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन के पास भी लंबाई होगा, प्लेटफॉर्म के पास भी लंबाई होगा। तो डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस में हम दोनों को लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेते हैं। और बात करते हैं स्पीड की, तो मेरे भाई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, किसी एक तरीके से पुलिया को क्रॉस कर रही है कहीं पर भी, तो क्या बताओ यार, ये ब्रिज भाग रहा होगा, स्पीड होगी इसके पास, बेचारा रुका हुआ होगा ना चुपचाप शांति से। ठीक है, यानी स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ किसके पास होगी, ट्रेन के पास। तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, एसटी लिख देते हैं, ये हमारा हो जाता है। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से प्रभु, हाथ जोड़ के रटिएगा मत, समझिएगा बातों को लेकर कि आदित्य सर क्या सिखाए थे। बस इतना ही कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जब भी कोई ट्रेन किसी को भी पार कर रही है तो बस ये देख लो कि डिस्टेंस किसके पास है और स्पीड किसके पास है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस सॉरी और अपोजिट में जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। उसी के आधार पर सीजीएल मेंस 8/8/2022 सबसे 2 महीना पहले पूछा गया सवाल। क्या है सवाल, देखिए, एक रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर की है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। हमने आपसे क्या कहा, ट्रेन किसको पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। उसने पूछा हमसे कि समय कितना लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, ट्रेन अगर किसी पर्सन को क्रॉस करती तो हमारे पास डिस्टेंस के नाम पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई होती, लेकिन आज एक ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यानी डिस्टेंस ट्रेन के पास भी है और डिस्टेंस प्लेटफॉर्म के पास भी है। यानी बात करेंगे तो डिस्टेंस में हम दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, यानी ये 330 और 710 दोनों हमारा आ जाएगा। तो बात करते हैं डिस्टेंस में, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1040। अब बात करते हैं स्पीड को लेकर। यार प्लेटफॉर्म के पास कोई स्पीड है, दिख रहा है आपको, कुछ दिया गया स्पीड, भागती है प्लेटफॉर्म, नहीं भागती ना, रुकी हुई है, यानी इसके पास कोई स्पीड ही नहीं है। तो किसके पास स्पीड है, ट्रेन के पास, तो ट्रेन की स्पीड को लिखो यहाँ, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 72। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और पहले ही सिखाए थे ट्रेन मीटर में दिया गया होता है, ये किलोमीटर में बदलेगा कौन, हम बदलेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है, 5/18 से। तो करो ना गुना फिर। ठीक है, 18 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 5 × 4 20 होता है, लिख लो यहाँ पर मेरे भाई लोग। 1000 कितना है, 1040 है, और भाग किससे करना है, 20 से। पहले लपेट देते तो बोलते कैसे कर दिए, इसलिए हम बाद में यहाँ साइड में लाके काटे हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 52 सेकंड। इतना ही बल्कि आपका ये मेंस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एथिस्ट हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर समझ गए। और एथिस्ट का मतलब क्या होता है, एथिस्ट का मतलब वो होता है जो किसी भी भगवान को नहीं मानता है। ठीक है, ये जो थीस्ट शब्द होता है ना, ये भगवान से संबंधित होता है। नास्तिक जिसको कहते हैं ना, ठीक है, हिंदी में नास्तिक बोलते हो, तो आज से उसको इंग्लिश में बोलना, यू आर एन एथिस्ट पर्सन मैन, यू डोंट फॉलो ठीक है एनी रिलीजन। आप ऐसा हो कि एक ट्रेन हमारी जो है या तो किसी जो है प्रॉपर तरीके से किसी पर्सन को पार कर ले या फिर हमारा कोई प्लेटफॉर्म पार कर ले। अब इस केस में आप देखोगे एक ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जब भी ऐसा वाला केस आ जाए ना कि एक ट्रेन किसी दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो यूं आप ऐसे समझिएगा मेरी बातों को। ठीक है, आपसे हम सेम बात बोलेंगे कि आप यहां पर देखिए जरा, तो आपका टाइम का रेशियो मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं इस सवाल को। ठीक है, आप यहां पर समझिएगा मेरी बात को कि जब एक ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो उसे 50 सेकंड लग रहा था। जब वो ट्रेन 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, इसका मतलब वो खुद को भी पार कर रही थी और इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही थी। तब समय कितना लगा उसे, 50। और जब उस ट्रेन ने 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया, यानी उसने खुद को भी पार किया और यहाँ पर 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया, तो समय कितना लगा, 60। यहाँ से स्पीड आपका 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे, वो समझिए। आप बोलेंगे सर ये एक्स्ट्रा कितना दूरी तय किया, तो बोलोगे सर एक्स्ट्रा इसने 200 मीटर की दूरी तय की और इसको एक्स्ट्रा समय कितना लगा, तो एक्स्ट्रा समय इसको 10 लगा, यानी आपकी स्पीड यहीं पर आ गई। स्पीड बराबर कितना हो जाएगा, कितना दूरी उसने तय किया, तो बोलेंगे सर 200 की दूरी तय की और समय हमारा कितना लगा, तो 10 सेकंड, यानी सर उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। लेकिन क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड नहीं दिया है, किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन हमारा है, तो इसको किलोमीटर पर आवर में कौन बदलेगा, हम बदलेंगे। मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे गुना, 18/5 से गुना। 5 से अगर आप काटेंगे तो 4 बार में, यानी 4 × 18 हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर देखिए सीधा स्मार्ट टेक्निक के माध्यम से आप यहाँ पर एक बार में सवाल के खोपड़ी में छेद कर देंगे, ऑप्शन नंबर आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर स्पीड निकल के आ गया। फर्क अब बाद में देखेंगे ना, लेंथ क्या क्या नहीं है। तो मैं आपको क्या कह रहा था, मैं यहाँ पर आपको कह रहा था, सिंपल सी बात समझा रहा था कि आप यहाँ पर इस बात पे फोकस करो कि इस केस में उसने इसको भी पार किया और अपने खुद के भी लंबाई को पार किया, इस केस में इतना इतना भी पार किया, खुद के भी लंबाई को पार किया। जब डिफरेंस लेंगे तो खुद की लंबाई कट जाएगी, यहाँ 200 मीटर बचेगा और यहाँ डिफरेंस लेंगे तो 10 सेकंड, यानी 200 मीटर को वो 10 सेकंड में ट्रैवल कर रही है, यानी उसकी स्पीड 200/10 × 18/5 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई। ठीक है, ये आ गया आपका। अब अगर मान लो उस केस में अगर दो ऑप्शन ऐसे होते जो 72 किलोमीटर पर आवर पर होते और आपसे यहाँ पूछा जाता है लेंथ, कि ये लेंथ बताओ, लेंथ कितना है, लेंथ कैसे निकालते, आसान होता है यार। ठीक है, किसी भी एक केस को पकड़ लो
लो दोनों केस में, उससे आ जाएगा। अब जैसे इसी केस में देखो ना, 400 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकंड में पार कर रही है, तो आप इसको लिखते कैसे? तो बोलते हैं कि टाइम बराबर हमारा हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम में हमें कितना बोला गया? 50 सेकंड, तो 50 लिख लेंगे। डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो डिस्टेंस के नाम पर दोनों लिया जाता है। डिस्टेंस के नाम पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है और ट्रेन की खुद की लंबाई x है, ले लो। और स्पीड हमारा निकल के आ चुका है। हमें स्पीड किस में लेना है? मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड और ये मीटर है। और मीटर पर सेकंड में हमारा कितना आया था? 20। मीटर पर सेकंड में कितना आया था? 20। ऐसा मत करना कि फिर 72 लिख रहे हो और फिर 5/18 से गुना कर रहे हो, महामूर्ख इंसान। ऐसे नहीं करना है, सीधा का सीधा यहाँ 20 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ 50 × 20 कितना हो जाएगा? 1000। 1000 में से 400 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 600। सीधा एक लाइन में आंसर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये मेरा एक कंसेप्ट और मेरा एक ट्रिक याद रखना दोस्त, कि जब भी एक ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का कंसेप्ट लगा के स्पीड निकाल देना वहां पे, ठीक है। समझ गए भाई? तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में हमारा एक बहुत ही प्यारा शब्द है, और वो शब्द हमारा क्या हो जाता है? एक्रू हो जाता है। मुझे बताइए एक्रू का मीनिंग क्या होता है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक्रू का मतलब क्या होता है? एक्रू का मतलब होता है चीजों को इकट्ठा करना, संग्रहित रखना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? अब यहाँ पर देखो सीजल का सवाल बोला गया है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है, और उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार कर पाएगी? ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारा। इसको भी अगर हम चाहें ना तो उसी रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंट केस जाना पड़ेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप और भी ऐसे कर सकते थे अगर आप चाहते तो। देखो जितना पोस्टमार्टम हो सकता है ना उतना किया करो आप लोग प्रॉपर तरीके से, फायदा उसमें आप ही का है। जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में आपका क्या कांस्टेंट हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो ट्रेन की जो स्पीड है वो हर जगह पर फिक्स है, वो नहीं बदली है, स्पीड उसकी फिक्स है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले उसे 50 सेकंड लगते थे, अब उसे 60 सेकंड लगते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि टाइम का रेशियो पहले कितना था? 50, और बाद में हमारा हो गया 60, यानी टाइम का रेशियो 5 और 60, ठीक है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारा जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है मेरे भाई, बदल नहीं है, मतलब ये फिक्स है। यानी यहां पर अगर बात करें कि फिक्स है तो डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझ गए। स्पीड यहां पर फिक्स है, तो हमारा टाइम का जो रेशियो है वो कितना है? 5 और 6, ठीक। यहां पर इसको हम और शॉर्ट में, इन दोनों का डिफरेंस 1 सेकंड रुक जाएंगे, अब 6:5 है, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा टाइम का रेशियो है 5:6 है, तो अगर हम इसका उल्टा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? स्पीड मिल जाएगा। और स्पीड और डिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसका उल्टा कर दे तो हमारा स्पीड मिल जाएगा। स्पीड हमारा 5, देखो टाइम अगर 5:6 है तो स्पीड हमारा 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा। अब हमारा अगर स्पीड हमारा 6 और 5 के अनुपात में आ जाएगा तो आपको भी पता है कि जो अनुपात स्पीड का होता है डिस्टेंस का भी वही अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं 10 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, तो 1-1 घंटे के बाद वो फिर उतना ही दूरी चलेंगे। यानी यहाँ स्पीड का रेशियो अगर 6 और 5 का है तो हम ऐसा कह सकते हैं ये हमारा डिस्टेंस का भी रेशियो है, ठीक है। तो शुरू केस में ये डिस्टेंस कितना चल रही थी? तो 400 + x। बाद वाले केस में कितना चली? 600 + x। यानी यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में तो डिफरेंस हमारा कितने का है? 200 का। यानी अगर हम बात करते हैं डिफरेंस हमारा कितने का है मेरे भाई? 200 का। 1 यूनिट हमारा कितना? 200, तो 6 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। और 5 यूनिट हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 1000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी यहाँ पर ट्रेन जो है पहले केस में देखो 400 मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 600, तो 400 + 600 हमारा 1000 आ जाएगा। दूसरे केस की बात करें तो 600 + 600 हमारा 1200 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं यार, एक सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं। इसको अगर थोड़ा सा घुमा देते और ना तो ऐसा कह देते कि टाइम का रेशियो 5 और 6 का, तो डिस्टेंस का रेशियो जो हो जाएगा वो भी 5 और 6 का हो जाएगा। आप ऐसे बोल देते, यहाँ 1 की वैल्यू हमारी 200 दे रखा है, तो 5 का वैल्यू हमारा 1000 हो जाएगा, 6 का वैल्यू हमारा 1200 हो जाएगा। यहाँ पर पहले वाले केस में 1000 में जो है 400 मीटर की प्लेटफॉर्म थी, तो 600 मीटर का हमारा ट्रेन था। आप ऐसे भी बोल सकते थे, तरीके एक नहीं कई सारे होते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर तो 240 मीटर की लंबी ट्रेन है जो किसी पर्सन को ओवरटेक रही है, जो कि 6 की रफ्तार में चलता है, ठीक है, 9 सेकंड में। उसके बाद हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास 372 मीटर लॉन्ग टनल इन सेम स्पीड। अब ट्रेन जो है यहाँ पर पहले किसको पार कर रही थी? पर्सन को। अब वो किसको पार कर रही है? तो एक टनल को। पहले वाले केस में जब वो पार कर रही थी, अब देखो दोनों केस हैं हमारे, एक केस जब वो मैन को पार की और दूसरा केस यहाँ टनल को पार की। आप दोनों को बेसिक से समझना है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जब उसने मैन को पार किया तो उसका टाइम जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो मैन को उसने जो है यहाँ पर कितने सेकंड में पार कर लिया? 9 सेकंड में। तो टाइम की जगह कितना लिखेंगे? 9। जब ट्रेन मैन को पास करेगी मेरे भाई, क्या मैन के पास लंबाई होगा? बताओ, क्या मैन के पास लंबाई होगा? नहीं होगा ना। यानी इस लेंथ की जगह, डिस्टेंस की जगह सिर्फ इसकी लंबाई लिखेंगे ट्रेन की, और वो कितनी हो जाएगी? 240। ट्रेन ने जब मैन को पार किया था तो क्या मैन के पास स्पीड था? तो बोलोगे हाँ सर 6 किलोमीटर का था। और क्या वो मैन सेम डायरेक्शन में जा रहा था? अपोजिट में, क्योंकि अपोजिट में प्लस करते हैं, सेम में माइनस करते हैं, तो बोलोगे सेम में था। यानी यहाँ पर स्पीड में क्या करेंगे? तो बोलेंगे x अगर ट्रेन की स्पीड है और 6 अगर मैन की है तो सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, वजह से माइनस कर देंगे। और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुना, इसका 18 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। समझ गए मेरी बात को? यहाँ से आपका सीधा क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 9 से काटेंगे 2 बार में, और 5 से काटेंगे तो आपका 48 बार में आ जाएगा। 48 का 2 गुना 96, तो x - 6 बराबर कितना हो जाएगा? 96। तो x की वैल्यू हमारी 96 + 6 102 आ जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा, ये x जो आया है ये मीटर पर सेकंड में आया है या फिर आपका जो है ठीक है मीटर पर सेकंड में आया, किलोमीटर पर आवर में आया। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर ये जो 102 है ना ये किलोमीटर पर आवर में आया, क्यों? क्योंकि हमने किलोमीटर से किलोमीटर को घटाया है, तो यानी ये किलोमीटर ही होगा, ठीक है। जैसे 6 हमारा क्या था? किलोमीटर पर आवर था। तो कभी भी इस बात को ध्यान रखना, सेम क्वांटिटी को जोड़ा जाता है, सेम क्वांटिटी को घटाया जाता है। ये किलोमीटर पर आवर में था तो ये भी किलोमीटर पर आवर में ही था, यानी x की वैल्यू 102 आ गई, 102 किलोमीटर पर आवर, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ 372 मीटर लॉन्ग टनल विद सेम स्पीड। अब उसको कितना समय लगना है? यानी अब वो ट्रेन टनल को पास करना चाहती है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो बोला गया हाउ मच टाइम, यानी टाइम पता करना है। डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी टनल को पार करती है तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे? उस ट्रेन की भी लंबाई लेंगे और
उस टनल की भी लंबाई लेंगे। ट्रेन की लंबाई 240 मीटर, टनल की लंबाई 372, आप दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 300 200 500 7 4 11 600, कितना हो जाएगा तो 612 हम लेंगे। और स्पीड हमारे पास क्या है, क्या टनल के पास कोई स्पीड है, नहीं है। किसके पास स्पीड है, ट्रेन के पास स्पीड है, तो बस यहाँ पर ट्रेन की स्पीड लेंगे मेरे भाई, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 102 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 102 लिख देंगे। और ये किलोमीटर पर आवर पे है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 5/18 से गुना। बाकी यहाँ पर नहीं भी बदलते, सीधा मीटर पर सेकंड में 5/18 से आप यहाँ क्या करेंगे गुना करेंगे ना, क्योंकि ये जो आया है 102 किलोमीटर पर आवर, ये आपका किलोमीटर पर आवर पे आया है और समय जो आपको यहाँ दिया गया है ये सेकंड में दिया गया है, समझिएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर पे है, मीटर पर सेकंड में हमने इसे बदल दिया। 102 से अगर आप काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 5 से अगर आप, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 से वैल्यू हमारी कटेगी नहीं। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा 18 का 6 गुना 108 और 108/5। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक बात समझा रखा है कि कभी भी किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करना है तो कुछ मत करो, इसका दोगुना कर दो। 108 का दोगुना 216 हो जाता है, एक संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपने दोनों केस को समझा कि मैन को अगर क्रॉस कर रही थी तो क्या था और टनल को क्रॉस कर रही थी तो क्या, प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा इसमें स्मार्ट अप्रोच हम बताते हैं, बेसिक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। स्मार्ट अप्रोच हम बता दे रहे हैं और बेसिक जो है तरीका वो आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ट्रेन की जो स्पीड है ना वो कितनी है तो 40.5 है। 40.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिखिए आप, 40 का दोगुना 80 और 81/2। अब ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे तो बोलेंगे सर 5/18 से गुना कर दीजिए। 9 से हमारा 2 बार में जाएगा और 9 से हमारा कितनी बार में जाएगा 9 बार में, कुल मिलाकर कितना आ गया 45/4 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पर हम ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये 4 सेकंड में गाड़ी कितना भागती है 45 मीटर भागती है, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, कि 4 सेकंड में कितना भाग रही है 45 भाग रही है। अब जरा सवाल में यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जब कोई ट्रेन रन करती है ना तो उसको 24 सेकंड लगता है कितने को पार करने में, पोल को पार करने में। कंसेप्ट को पकड़ना दोस्त, यहाँ पे मैंने कहा 4 सेकंड में 45 भागती है और ट्रेन को लगा कितना था 24 सेकंड, यानी इसने अपने आप का कितना लिया था 6 गुना। तो ट्रेन की जो लंबाई थी ना वो 45 का मेरे भाई 6 गुना थी, ठीक है। 45 का 6 गुना कितना हो जाएगा तो बोलोगे 6 चौके 24 6 25 यानी 270 मीटर की हमारी जो थी मेरे भाई वो यहाँ पर आपको ट्रेन की लंबाई थी। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास 470 मीटर लॉन्ग ब्रिज, ठीक है, इतने मीटर लॉन्ग ब्रिज को पार करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। मैंने आपसे कहा देखो ट्रेन 270 मीटर की थी, ठीक है, तो आप ऐसे समझिएगा जैसे, ठीक है, ट्रेन को 24 सेकंड लगा किसको पार करने में, तो एक पोल को पार करने में, यानी अपने आप को पार करने में लगा है 24 सेकंड। यानी इस 24 सेकंड में उसने कितने की दूरी तय की है, तो 24 सेकंड में उसने 270 मीटर की दूरी तय की है। आज के समय उस ट्रेन को खुद को भी पार करना है और ब्रिज को भी पार करना है। खुद की लंबाई 270 की है और ब्रिज की लंबाई 450 की है, दोनों को जरा जोड़ेंगे आप यहाँ पे तो बोलेंगे सर 720 हो जाएगा। तो यानी 270 मीटर को पार करने में इतना सेकंड, तो 720 को पार करने में कितना, आप यहीं से कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आएगा। 0 से आपका 0 खत्म, 9 से आपका 3 बार में, 9 से आपका 8 बार में, 3 से आपका 8 बार में, 8 × 8 64 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना बेसिक आप खुद से कर लीजिएगा, स्मार्ट अप्रोच इसका हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, यानी 4 सेकंड लगते हैं तो 45 मीटर भागता है, लगे 24 सेकंड थे यानी इतना भागा था, ये ट्रेन की लंबाई निकल गई। इतनी लंबाई को पार करने में 24 सेकंड, तो ट्रेन और प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, तो 64, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, चलिए जितने मैंने अभी तक पढ़ा रखा है आराम से आपका अपना टेलीग्राम है, दोनों रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन, दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको दोनों टेलीग्राम पर पीडीएफ हमारी मिल जाएगी, ठीक है। ये रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। साथ में कल मैं एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ